नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह अल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सभी हज़रात जानते हैं कि बात शुरू करने से पहले, असल बात शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बताई जाती हैं। उनको तमहीद कहते हैं, तमहीद। और वो ज़रूरी बातें समझ लेने के बाद असल बात फिर खूब अच्छी तरह समझ में आती है। ये तो शुरू की जो बातें होती हैं, तमहीदी जो बातें होती हैं, वो भी तवज्जो से सुनने की होती हैं। एक हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की कि जो शख्स कुरान पाक की एक आयत याद कर ले उसको 100 रकात नफल पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और जो शख्स इल्म दीन का एक बाब समझ ले, चूँकि हदीस पाक में यही अल्फाज हैं और अक्सर व बेशतर उलमा किराम यही तर्जमा करते हैं, तो मैंने भी यही तर्जमा कर दिया। लेकिन इसका मतलब बयान करते हुए यूँ इरशाद फरमाते हैं कि अगर दीन का एक मसला सीख ले तो उसको 1000 रकात नफल पढ़ने का सवाब मिलता है। देखो, हाँ। और अगली बात सुन के तो आप चौंक जाओगे। ये सवाब उस सूरत में भी मिलता है जबकि उस पर अमल ना करें। ये हदीस ही के अल्फाज हैं। उस सूरत में भी मिलता है जबकि उस पर अमल ना करें। इसी से ये बात भी समझ में आती है कि अगर अमल करे तो फिर तो इससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब आप दोनों बातों को सामने रख कर बात समझिए कि इल्म दीन हासिल करने का इतना बड़ा सवाब क्यों है। और ख़ास बात यह कि अगर अमल के ना करे, अमल करने की नौबत ना आवे, तब भी इतना बड़ा सवाब क्यों है। मेरा सवाल समझ में आया आपके? हम तो अक्सर बेशतर यही सुनते चले आए हैं, जैसे कि इमाम नहीं बल्कि शेख सादी कहते हैं, इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ दर तो इल्म नेस्त नादानी। तो इल्म चाहे जितना हासिल कर ले, जब उस पर अमल नहीं करता तो जाहिल है। हाँ, ये फरमाते हैं। शेख सादी कहते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करे उस पर अमल ना करे, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी हों। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सच है और हदीस की बात है कि अगर अमल ना भी करे तब भी उसको इतना बड़ा सवाब मिलता है। दोस्तों, इसकी 3 वजह है, 3 वजह। पहली वजह तो ये कि अगर वो खुद अमल नहीं करेगा तो दूसरे को बता देगा। हाँ? तो एक तो दावत का फरीज़ा अदा होगा और दूसरे के
इसने सीखा, इसने अमल नहीं किया, लेकिन इसने जिसको सिखा दिया वो अमल कर लेगा। तो सीखना नफ़े से खाली नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब आदमी किसी चीज़ को सीख लेता है, समझ लेता है, तो उसका अमल फिर उसी के मुताबिक होता है। लिहाजा अगर ये अमल ना भी करे तो कम से कम गुमराही से बच जाएगा। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जिस दिन अमल करेगा बिल्कुल ठीक ठीक अमल करेगा। जब इसने ठीक सीख रखा, सही सीख रखा, सही नमाज पढ़नी सीख रखी, सही कुरान पाक पढ़ना सीख रखा, तो जिस दिन नमाज पढ़ना शुरू करेगा उस दिन सही नमाज पढ़ेगा। और अगर सीखा नहीं था, न कुरान पाक पढ़ा था, न नमाज सीखी थी, न नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सीखी थी, अब बुढ़ापे में अगर उसने नमाज पढ़नी भी शुरू कर दी, बस फिर तो अल्लाह ही कबूल कर ले, पढ़े तो जैसी पढ़े वो। लेकिन ये शख्स जिस दिन नमाज पढ़ना शुरू करेगा सही नमाज पढ़ेगा। हाँ, और चौथी एक बात और है, वो अल्लाह ने मेरे दिल में अभी डाली है और बात बिल्कुल सही है। जब आदमी कोई सही बात जान लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, और वो बात उसके दिमाग में पड़ी रहती है, तो ज़िंदगी में पता नहीं कितने मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ ऐसे झटके लगते हैं, ऐसे झटके लगते हैं कि आदमी खुद ही अमल की तरफ आमादा होता है। तो बहरहाल दोस्तों, सही बात सीख लेने का, सही बात सुन लेने का सवाब है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए आज आपको कुछ बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जिसमें आपको शायद मज़ा ना आवे, जिसमें शायद आपके दिल में कोई असर ना हो, लेकिन वो बात हिदायत की है, हमारी थ्योरी को, हमारी सोच को, हमारे अकीदे को सही करने वाली है। तो वो सुनिएगा आज बात। पहली बात लो, दुनिया में साल और महीनों के जो हिसाब हैं वो दो तरीक़े से हैं। एक हिसाब है सूरज से, उसको हमारी ज़बान में कहते हैं शमसी हिसाब, जिसको हम आजकल ज़्यादातर जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से। अब सुनो, देखो ये बातें मालूमात की हैं, हम यूँ कहते हैं, बल्कि किताबों उसमें मस्जिदों में बोर्ड पर भी लिखा जाता है कि अंग्रेज़ी तारीख़। नहीं, अंग्रेज़ी तारीख़ नहीं हो, हमारी तारीख़ है, हमारी ही तारीख़ है। वो सूरज से हिसाब है, अंग्रेज़ी नहीं है, वो सूरज से हिसाब है। और एक दूसरा हिसाब है चांद से, उसको कमरी कहते हैं। कमर के माने चांद के हैं, उसको कहते हैं कमरी, उसका हिसाब चांद से लगता है। उसके जो महीने हैं वो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़िलहिज्जा। ये चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के औक़ात, इबादत का वक्त, इबादत के औक़ात, इबादत का वक्त वो चाँद के महीनों के हिसाब से मुकर्रर किया है, सूरज के महीनों के हिसाब से मुकर्रर नहीं किया। मिसाल के तौर पर हज होता है तो वो 9 ज़िलहिज आरफा में क़याम करते हैं, आरफात में क़याम करते हैं। ज़िलहिज की 9 तारीख़ को होता है। चाँद के हिसाब से
जो महीना है उसी का नाम ज़िलहिज्जा रखा गया है, तो उसकी 9 तारीख़ में होता है। और चलो 9 तारीख़ को छोड़ दो, 8 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक चलता है निज़ाम। तो ये जो हिसाब रखा गया है चांद के महीनों से रखा गया है। इसी तरीके से मसलन रमज़ान है तो वो चांद के तरीके से रखा गया है, सूरज के हिसाब से नहीं रखा गया है। तो चूँकि इस्लामी इबादतों के औकात, इस्लामी इबादतों का वक्त चांद के महीनों से मुकर्रर किया गया है, इसलिए इसको इस्लामी साल कह देते हैं। हाँ, वरना कमरी है, ये बात अपनी जगह ठीक है। इसके साथ और 2 मालूमात याद रखने की। 2025 ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन से हिसाब है, और जो अब है 1447 ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी। हिजरत ये उसके हिसाब से है। इस वास्ते इसको कहते हैं हिजरी साल। इससे आपकी मालूमात में तो इजाफा हुआ जो आपको फ़ायदा देंगी, दीनी मजहबी एतबार से फ़ायदा देंगी। अब इसके बाद 2 बातें समझिएगा। पहली बात तो ये कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद का क्यों एतबार किया, सूरज का क्यों नहीं एतबार किया? सूरज के महीनों से क्यों इबादत के वक्त मुकर्रर नहीं किए गए? चाँद के महीनों से इबादत के वक्त क्यों मुकर्रर किए गए? हाँ, तो देखो, सूरज में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई रद्दो बदल नहीं होती, और सूरज को देखकर आप कुछ भी हिसाब नहीं लगा सकते। इल्म हैत वाले जाने, फलकियात वाले जाने, लेकिन सूरज को देखकर आप कोई हिसाब नहीं लगा सकते, और चांद को देखकर आप हिसाब लगा लेंगे। भाई आज चांद पूरा हो गया, 15 तारीख हो गई, आधा महीना हो गया। आज सूरज बिल्कुल सुबह फजर के वक्त, सुबह सादिक से, चांद सुबह सादिक से पहले कुछ निकला था, बस अब एक दिन गायब रहेगा और अगले दिन दिखाई दे जाएगा। चांद आज दिखाई दे गया। चांद बहुत छोटा है, बस ये 1 या 2 दिन पहले का है। बहरहाल चांद को देखकर हर आदमी कुछ न कुछ हिसाब लगा लेता है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद का हिसाब रखा ताकि आम लोगों की दस्तरस में हो, आम लोगों के इल्म में हो कि भाई अब चांद नज़र आ गया तो अब रोज़ा रखना है, अब चांद नज़र आ गया तो ईद करनी है, अब चांद नज़र आ गया तो कुर्बानी करनी है 10 दिन के बाद। तो इस मसलहत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चांद का हिसाब रखा, इसमें सूरज का हिसाब नहीं रखा। इंसानी सहूलत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओहो, अब एक दूसरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उलमा भी सुने और सब सुने। अगर इल्म दीन का इल्म चंद लोगों के अंदर महदूद होगा तो उसकी हिफाजत नामुमकिन है। वो ख़त्म भी हो सकता है और उसमें रद्द बदल भी हो सकती है। और अगर दीन का इल्म आम होगा, सब लोगों के पास होगा, तो ना वो ख़त्म होने का, न उसमें रद्द बदल होने की। मैं कुछ गलत कहूँगा तो आप अड़ जाएंगे, और आप कुछ गलत कहेंगे तो मैं अड़ जाऊँगा।
तो इसी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद के महीनों से रखा है सब हिसाब। ये एक मसला और सुनो, उससे आपको अहमियत मालूम होगी उसकी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी मर्द का इंतकाल चांद की पहली तारीख को होता है तो उसकी बीवी की इद्दत 4 महीने 10 दिन होगी। महीना चाहे 29 का हो चाहे 30 का हो, 4 महीने पूरे होने के बाद 10 दिन ऊपर हो जाएंगे, इद्दत पूरी हो जाएगी। और अगर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख के अलावा किसी और तारीख में इंतकाल हुआ है तो फिर 4 महीने में से हर महीना 30-30 दिन का शुमार होगा, 29 का नहीं। हर महीना फिर 30-30 दिन का शुमार होगा और 10 दिन फिर मज़ीद ऊपर, तो अब वो 130 दिन इद्दत होगी। ये चंद बातें मैंने आपको बताई। अब अगली बात समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि कमरी चांद, वो कमरी तारीख़ों का, चांद की तारीख़ों का हिसाब रखना उम्मत के ज़िम्मे फ़र्ज़ किफ़ाया है। चांद की तारीख़ों का इल्म, चांद की तारीख़ों का इल्म उम्मत के ज़िम्मे फ़र्ज़ किफ़ाया है। जिस तरीक़े से नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ऐसे ही कमरी महीनों का हिसाब रखना, चांद की तारीख़ों का हिसाब जानना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और हम इससे बिल्कुल गाफिल हो गए, बिल्कुल गाफिल हो गए। अपनी कोताहियाँ हमें मालूम हो ताकि हम उनको दूर कर सकें। हाँ, पहले ब्या लिखें या कुछ और लिखें तो अक्सर व बेशतर उसमें चांद की तारीख़ लिखते थे और फिर मुताबिक या मुआफ़िक करके शमसी तारीख़ भी लिख देते थे। अभी झंझट में नहीं पड़ते लोग, अब तो सीधा वही जनवरी फरवरी की तारीख़ लिखी, शमसी तारीख़ लिखी और चांद की तारीख़ का जिक्र तक भी नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बात आपको कोई ज़्यादा बुरी मालूम नहीं होगी, लेकिन बड़ी ख़तरनाक बात है। अपनी तारीख़ को, अपनी सकाफ़त को खुद हम मिटा रहे हैं। बड़ी ख़तरनाक बात है ये। अपनी तारीख़ को, अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को, अपने इल्म को हम खुद मिटा रहे हैं। इन बातों को याद रखो प्यारे भाइयों, इन प्यार याद रखो। हाँ, एक तो ये कि सब ना सही, जैसे कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। हाँ, चांद देखने का एहतमाम क्या करो, हर महीने 29 में देखो करो चांद। अगर 29 में नज़र आ गया तो अगले दिन पहली तारीख़ है, और अगर 29 में नज़र नहीं आया तो फिर चांद देखने की ज़रूरत नहीं, 30 दिन पूरे हो गए, अगले दिन पहली तारीख़ लाजमी तौर पर है। हाँ, देखो पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो ये ख़त्म होता जा रहा सारा सिस्टम। हर 29 तारीख़ में ऐलान होता कि भाई आज 29 तारीख़ है, चांद देखियो। चलो जी, ऐसा भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर सको तो अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सब ज़रूर करें, वो आप सब ज़रूर करें। और वो ये है कि एक कैलेंडर ख़रीदो, कैलेंडर जिसमें दोनों तारीख़ें होती हैं, चांद की तारीख़, चांद महीने की चांद की तारीख़ें भी होती हैं और शमसी महीने की भी तारीख़ें होती हैं, और वो आपके घर में लटका रहना चाहिए, टंगा रहना चाहिए। वो आपके घर में टंगा रहना चाहिए। उसको देखने की भी हमें मालूमात होनी चाहिए, देखने का भी हमें पता चलना चाहिए। इससे खुद हमें और हमारी आने वाली नस्लों तक ये बात पहुंचती रहेंगी और ये चीज़ ज़िंदा रहेगी।
और ये चीज़ ज़िंदा रहेगी। प्यारे भाइयों, ये बात है और ज़रूरी बात है। प्यारी बहनों, ये बात है और ज़रूरी बात है। अब अफसोस की बात वही जो मैं अभी कह रहा था, अगर कहा जावे कि भाई सुनाइए तेरा जनवरी फरवरी, ये 12 के 12 महीने सबके याद होंगे। और अगर यूँ कहा जावे कि मुहर्रम से सुनाइए 12 महीनों के नाम, तो अक्सर बेशतर के नाम याद नहीं होंगे। प्यारे भाइयों, ये वही बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम अपनी गफलत की बिना पर अपनी तारीख़ को, अपनी तहजीब को हम खुद मिटा रहे हैं। जैसा कि हमने उर्दू मिटा दी, जैसा कि हमने उर्दू मिटा दी, जंग आज़ादी के आज़ादी के वक्त में, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में हमारी बड़ी तहरीकें चली कि सरकारी दफातर की ज़बान उर्दू भी होनी चाहिए। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारी मस्जिद की ज़बान हिंदी हो गई, हमारी मस्जिदों की ज़बान हिंदी हो गई। देखो बोर्ड लगा हुआ, देखो ये लग रहा हिसाब, वो लग रहा, वो बाहर भी लग रहा होगा हिंदी में। क्यों लगे ये यूँ लगे कि सब ने देख लिया कि उर्दू पढ़ने वाला है ही नहीं। अगर हमने उर्दू में बोर्ड लगा भी दिया तो किसी को पता ही नहीं चलने का कि क्या लिखा है, इसमें क्या कहा गया। उर्दू ज़बान हमने मिटाई। और तो और यहाँ मिंबर पर रखी हुई हैं किताबें हिंदी में, उर्दू पढ़ने वाला ही नहीं। तो ये चीज़ हमने खुद मिटा दी और न मालूम क्या क्या मिटा रहे हैं। इस पर गौर करनी चाहिए। चलो जी, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों, ये महीना, चांद का महीना मुहर्रम चल रहा है। मुहर्रम, कभी कभी आप किसी की ज़बान से सुनेंगे मुहर्रमुल हराम। इसका मतलब भी होता है काबिल एहतराम महीना। मैं इस बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बस अपने काम की, अपनी ज़रूरत की बातों की तरफ लौटता हूँ। इसमें 10 तारीख़, जिसको उर्दू में भी आशूरा कहते हैं, अरबी में भी, फ़ारसी में भी यौम आशूरा कहते हैं, 10 तारीख़। इसकी अहमियत है, इस दिन की अहमियत है। इसका एक बड़ा मकाम है, इसका एक ख़ास मकाम है। यूँ तो लोगों ने सच और झूठ मिला के बड़े मुबालगे के साथ पता नहीं क्या क्या बयान कर दिया, पता नहीं क्या क्या बयान कर दिया। लेकिन सबसे सही बात यह है कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन के जुल्म से नजात मिली थी। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया में 12 रास्ते बनाए थे, जिससे बनी इसराइल के 12 कबीले गुज़र गए थे। ये और इसकी खुशी में, इसके शुक्रिए में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। ये बाद रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। और मक्का में कुरैश भी इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और आपको मालूम हुआ कि यहूद इस दिन में रोज़ा रखते हैं, तो आपने उनसे पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं इस दिन? कि हम फ़िरऔन से नजात के शुक्रिया में ये रोज़ा रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये रोज़ा रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनियो क्या कहते हैं। हम यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम मूसा के तुम्हारे से ज़्यादा करीब हैं।
हम मूसा के तुमसे ज़्यादा करीब हैं, इसलिए कि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को ढंग से मानते नहीं। हाँ, और हम पूरी तरीके से मानते हैं, तो हम उनके ज़्यादा करीब हैं। तो हम भी 10 तारीख़ का रोज़ा रखा करेंगे। और फिर इरशाद फरमाया ताकि यहूद की मुखालफत हो, हमारी इबादत यहूद की इबादत की तरह ना हो। तो 10 तारीख़ से पहले 9 तारीख़ में एक रोज़ा इसके साथ रख लो, या 10 तारीख़ के बाद यानी 11वीं तारीख़ में एक रोज़ा इसके साथ रख लो। तो दोस्तों, इस दिन की अहमियत जो है अपनी जगह है, लेकिन उसमें ये एक मुस्तहब कहो, नफल कहो, अमल है। और मुस्तहब अमल और नफल अमल का मतलब यह होता है कि जो शख्स अल्लाह के करीब जाना चाहे और जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाहे, तो वो नफल इबादतों में जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें। लिहाजा कल 9 तारीख़ है, कल 9 तारीख़ है मुहर्रम की, कल 9 तारीख़ है। तो कल को रोज़ा रखो, परसों को रोज़ा रखो। अगर कल नहीं रख सकते तो फिर परसों को रोज़ा रखो और उससे अगले दिन रोज़ा रखो। ये मुस्तहब है, ये दर्जा आपको बताया गया। और वाइज़ को, मुकर्रिर को, किताब पढ़ने वाले को उसका सही दर्जा बता देना चाहिए। वो तरगीब में इतना आगे ना बढ़े कि उसको फ़र्ज़ की हैसियत दे दे और लोग उसको ज़रूरी समझने लगे। इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसको। अब इसके बाद मैं आपको एक मसला और बता दूं, अगर किसी वजह से आप 2 रोज़े नहीं रख पाए तो एक ही रख लो, एक ही रख लो। 2 नहीं रख सके तो एक ही रख लो। तो इस दिन ये काम मुस्तहब है, मुस्तहब, नफल कह लो, मुस्तहब कह लो, इसका एक ही मतलब है दोनों का। फिर मैं अगली बात दोबारा कहता हूँ, अगली नहीं पिछली बात दोबारा कहता हूँ। हम लोगों को सवाब का, अल्लाह के अजर व इनाम का हरीस होना चाहिए, हरीस। हाँ, जहाँ भी कुछ ज़रा सा मालूम हो कि यहाँ से अल्लाह का सवाब मिलेगा, अल्लाह की तरफ से अजर व इनाम मिलेगा, तो हमें उसमें रग़बत दिखानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं नफल ही है, ये नहीं कि मैं सिर्फ मुस्तहब ही है, चलो बस नहीं रखते। नहीं, रख सको तो ज़रूर रखना, रख सको तो ज़रूर रखना। एक बात मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ये नहीं कि उनके लिए अलग बात है, दीन की बात सब के लिए एक ही। और दूसरी बात यह है, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम को अपने घर वालों को अच्छा खिलावे पिलावे, फरागत के साथ खूब खिलावे पिलावे, अच्छा खिलावे पिलावे, तो पूरे साल उसके घर में रिज़्क़ रोज़ी में बरकत होगी। लिहाजा 10 मुहर्रम को दिन पड़ेगा इतवार का, इतवार का। अगर हम ऐसा करें, जो भी आपको पसंद हो बनाओ, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो बनाओ, खूब अच्छी तरह खाओ। हज़रत अक़दस, हज़रत हकीमुल उम्मत, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु यूँ फरमाते हैं कि भाई जब हमने अपने घर में अच्छा खाना बनाया और फरागत के साथ यानी खूब सारा बनाया, तो इसमें अगर हम ज़रूरतमंद और मोहताजों को भी पहुंचा दें तो और अच्छी बात है। और आम तौर से ऐसा होना चाहिए, आम तौर से ऐसा होना चाहिए। हाँ, जिस दिन पुलाव बने ना आपके यहाँ, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, अपने भाई के यहाँ एक प्लेट पहुँचा दिया करो। हाँ, पहुँचा दिया करो एक प्लेट, चाहे वो तुम्हारे से बढ़िया खाता हो, लेकिन एक प्लेट उसके यहाँ भी, उसके बच्चों के वास्ते भी पहुँचा दिया करो। हाँ, अदले बदले का ध्यान नहीं रहना चाहिए, वैसे ही पहुँचाया करो। इससे मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुक़ बढ़ता है।
दिलों का गुस्सा, दिलों का कीना निकलता है। हाँ, तो अगर इस दिन हम ज़रूरतमंदों को भी पहुंचा दें तो अच्छी बात है। तो दूसरी बात ये होगी, प्यारे भाइयों, तमाम उलमा फरमाते हैं कि इस दिन में इन दो काम के अलावा और तीसरा काम कुछ नहीं है। इन दो कामों के अलावा और तीसरा काम कोई नहीं है। बस उस दिन रोज़ा रख लो, एक दिन उससे पहले या एक दिन उसके बाद रख लो, और उस दिन कुछ फरागत के साथ अच्छा बना कर अपने घर वालों को खिला दो। बस ये दो काम। जहालत के असर से, नावाक़फ़ियत के असर से, और ना मालूम कहाँ कहाँ से बहुत सारी बिदअतें, बहुत सारी रस्में हमारे अंदर चली आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह हमारे अकाबिर और उलमा को जज़ाए खैर दे। उन्होंने मदारिस कायम किए और गांव गांव में उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम पैदा हुए, और उन्होंने फिर इन बातों को खूब ज़ोर शोर से बड़े अच्छी तरीक़े से समझाया। अगरचे पहले पहल लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आखिरकार हमारे भाइयों ने, मुसलमानों ने बात तस्लीम कर ली कि हाँ भाई, ये बिदअतें थी, ये रस्में थी जो हमारे यहाँ जारी हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर छोड़ दी गई। तो उनमें से एक बात है, हो सकता है ये हो कुछ लोगों में, हो सकता है हमारे पुराने बूढ़े, हमारे दादा इस काम को करते हों आज भी, हो सकता हो हमारी दादियाँ आज भी इस बात पर ज़िद करती हो कि खिचड़ ज़रूर बनेगा। हैं? तो देखो मेरे दोस्तों, मुहर्रम में खिचड़ का बनना ये कोई सवाब की बात नहीं है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। पता नहीं किसने बात घड़ी होगी और किसने बात चालू करी होगी। हाँ, ये इस वास्ते अगर ये बनता भी हो तो मत बनाओ, मत बनाओ। अगर तुम्हें खिचड़ बढ़िया लगता है, खिचड़ शायद हलीम को ही कहते होंगे, अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो 10 मुहर्रम के अलावा किसी भी दिन खाओ और रोज़ाना खाओ, कोई मनाही नहीं। लेकिन और 10 मुहर्रम को भी खा लो, चलो, लेकिन उसको कोई सवाब की बात ना समझो। न वो कोई सवाब की बात है, न हमें उसका हुक्म दिया गया है। फिर भी उस दिन मत बनाओ, ताकि जो लोग बिदअत और रस्म में मुब्तला हैं, हम भी देखने में उनमें शामिल ना हो जाएं। इसलिए कहा गया कि उस दिन न बनाओ। ये इसी तरीके से मेरे भाइयों, अब भी देखने में आया है, पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं है, अब भी देखने में आया है, चाहे जनवरी फरवरी का नहीं, दिसंबर जनवरी का महीना हो और उसमें 10 मुहर्रम आवे तो शरबत पिलाते हैं पब्लिक को। जी हाँ, और यूँ कहते हैं कि हज़रत हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, उनकी रूह को तसल्ली मिलेगी। ये हिंदुआना ज़हन है, हिंदुआना सोच है, ये हिंदुओं की सोच है। आप जो भी खैर खैरात करते हैं, जो भी खैर खैरात करते हैं, आपने कपड़ा दिया तो मुर्दे को वो कपड़ा नहीं पहुंचेगा। आपने पुलाव खिलाई किसी को तो वो पुलाव नहीं पहुंचेगी उसको, बल्कि आपने जिस इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के वास्ते उसको दिया है, उसका सवाब पहुंचेगा, उसका सवाब पहुंचेगा उनको। हाँ, एक बात और बात चली रही है आज, कच्चा पक्का इमाम ना रखा करो, बढ़िया वाला इमाम रखा करो। कच्चा पक्का इमाम तुम्हें भकावे। अजी रात मेरी माँ आई थी और मेरे पे तो वो सेब मांग रही थी। रात मेरी माँ आई थी ख्वाब में और वो सेब मांग रही थी। अब सेब खैरात कर दो, सेब खैरात कर दो। हाँ अजी मेरी माँ रात आई थी ख्वाब में, हाँ, मैं क्या करूँ। अब उसको क्या पसंद था,
अजी वो बिरयानी बहुत खाएगा, वो बिरयानी पका के खिला दो। तो ये जो है ना रस्में हैं, जहालत है। कुछ भी आप खैर खैरात करें उसका सवाब पहुंचेगा, वो चीज़ नहीं पहुंचने की वहाँ से। ये तो आंखों से दिखाई दे रही बात ये। और फिर ये तो तस्वुर इतना गलत है, इतना गलत है कि इमाम हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, तो आज हम जब गरीबों को शरबत पिलावेंगे तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा। चलो अब तक वो प्यासे ही मर रहेगा, 1400 साल से कब्र में वो प्यासे ही हैं कभी। अरे तुम्हें क्या पता, आपको नहीं कह रहा मैं, उनको कह रहा मैं, उन्हें क्या पता शहीद का क्या मर्तबा होता है, क्या मकाम होता है। एक थे हज़रत मौलाना मजहर साहब नानोते के, वो शामली की जंग आज़ादी में शरीक थे। जंग आज़ादी शामली का पता होना चाहिए आपको, हमको। जी हाँ, उनके बहुत गहरा ज़ख्म लगा था। न उनको उम्मीद थी ज़िंदगी की, न किसी और को थी उम्मीद ज़िंदगी की, लेकिन वो ज़ख्म ठीक हो गया और माशाअल्लाह फिर हयात रहे, बहुत दिनों तक हयात रहे। तो उनकी आदत थी कि बार बार यूँ होंठों पर जीभ फेरते रहते थे, बार बार। अब जाहिर बात है कि बात देखने वालों को तो अजीब सी मालूम हो। किसी ने पूछा कि हज़रत आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जब मुझे ज़ख्म लगा था तो एक हूर आई थी और उसने मुझे कुछ पिलाया था, वो पिलाना चाह रही थी, बल्कि उसमें से एक दो कतरा यहाँ मेरे होंठ पर गिरा था और वो मैंने निगल लिया था। तो वो इतनी लज्जत उसमें थी, इतनी लज्जत उसमें थी कि वो लज्जत मुझे अब भी हर वक्त याद रहती है और मैं गैर इख्तियारी तौर पर बार बार ज़बान होंठ पर फेरता रहता हूँ। तो शहीद चाहे हमारी आंखों में प्यासा शहीद हुआ, लेकिन उसकी तो रूह निकलने से पहले ही उसके साथ जो मामला हुआ होगा उस पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। हम शहीदों को मुर्दा नहीं मानते। इसलिए मेरे दोस्तों, इस दिन में इस नीयत से कि हुसैन प्यासे शहीद हुए थे, उनकी रूह को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो ये शरबत नहीं पिलाना है, शरबत नहीं पिलाना है। ये भी बात आप याद रखिएगा। और साथ में ये भी बता दूं मैं, आप अगर कोई पिला रहा हो तो पीना भी नहीं है, अगर कोई पिला रहा हो तो पीना भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों, क्या हरज है, कोई नापाक थोड़ा ही है, कोई हराम थोड़ा ही है, हैं? हाँ, तो देखो दीन का एक उसूल है और बिल्कुल साफ साफ हदीस पाक है। मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जिस शख्स ने किसी की तादाद बढ़ाई तो वो उन्हीं में शुमार होगा। जिसने, हदीस पाक है कि वो उसी में शुमार होगा। तो हमने वहाँ पर लाइन लगा के जो गिलास पे गिलास पीने शुरू करे, हमने उनके प्रोग्राम को कामयाब किया, हमने उनके प्रोग्राम को कामयाब किया। और जितने ज़्यादा लोग पीवेंगे, पिलाने वालों को इतनी ज़्यादा दाद मिलेगी और वो अगले साल उससे ज़्यादा करेंगे, और एक को देख के फिर दूसरा करेगा और दूसरे को देख के तीसरा करेगा। तो इस रस्म को और इस बिदअत को हमने फ़रोग़ दिया। पियो भी मत,
वो ठल्ली बैठा रहे सुबह से शाम तक और अपना शरबत वापस लेके जावे। हाँ, फिर अगले साल ही होगा भाई पीता तो कोई है नहीं, मैं चलो छोड़ो। ये मेरे प्यारे भाइयों, जब ये बात आपने सुनी, यहीं से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, और बात चूँकि आज मालूमात की हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। चलो, जो सी बात बताना चाह रहा था मैं उससे अलग एक बात बताऊँ आपको। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मत कहना, हुसैन अलैहिस्सलाम कहना जायज़ नहीं है। क्यों? इस वास्ते के अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अंबिया के साथ ख़ास है, नबियों के साथ ख़ास है। और रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सहाबा के साथ ख़ास है, सहाबा के साथ ख़ास है। तो हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगाना, हसन के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगाना, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगाना, ये शियाओं का तरीक़ा है जी। इसी तरह मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, बिल्कुल सीधा आपको ये कहना है, इमाम हुसैन नहीं कहना, इमाम हसन नहीं कहना। आप ये कहेंगे जी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, वहाँ तो आप कोई एतराज़ नहीं करते, और हसन हुसैन और अली के नाम पर अगर इमाम लगावें तो वहाँ आप एतराज़ कर रहे, मना कर रहे, उसको नाजायज़ कह रहे उसको। हाँ, उलमा ध्यान दें, आवाम तो शायद इसको नहीं समझ सकते। चालाक और मक्कार लोग अल्फाज कुछ इस्तेमाल करते हैं और उनके माना और मफ़हूम बदल देते हैं। वो उलमा समझे, इस्तिलाहात बदल देते हैं, इस्तिलाहात बदल देते हैं। इमाम का मफ़हूम उनके यहाँ ये है कि इनको अल्लाह की तरफ से ऐसा दर्जा मिला हुआ है कि अगर ये चाहे तो हलाल को हराम कर दे और हराम को हलाल कर दे, इतना इख्तियार है इनको, इतना इख्तियार है इनको। अगर ये कुरान पाक को मनसूख कर दे, कैंसिल कर दे, तो कर सकते हैं। बताओ, इस माना में हम किसी को भी इमाम नहीं कह सकते, किसी को भी इमाम नहीं कह सकते। ये इस वास्ते इमाम हुसैन, इमाम हसन नहीं, बल्कि सीधा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस ऐसे बोलो। इमाम न लगाओ, अलैहिस्सलाम न लगाओ उनके साथ, अलैहिस्सलाम न लगाओ उनके साथ। ये उनकी ईजाद है, शियाओं की ईजाद है। हमारे में और शियाओं में कोई चीज़ भी मुत्तफिक नहीं है, कोई भी चीज़ मुत्तफिक नहीं है। उनका कलिमा है, याद आप सुना कभी आपने? आज सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्लिन। उनका पूरा कलिमा ये है। अगर वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो मुसलमान नहीं होता वो, जब तक कि वो इसके साथ अलीयुन वलीयुल्लाह और वह खलीफतुहु बिला फस्लिन, जब वो ना लगा ले, हमारा कलिमा और उनका कलिमा अलग हो गया। देखो, हम और आप अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, पहले भी बताया था मैं। इसका मुखफ़फ़ है, इसका क्या कहें उसको, शॉर्ट क्या कहते हैं उसको, मुख्तसर को? हाँ, शॉर्ट फॉर्म जो है वो सुन्नी है।
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले, ये मतलब होता है इसका। हम सुन्नी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। और हम सब का अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके बाद हज़रत उस्मान, उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हाँ, यहाँ एक बात और सुनो, आज बात सुनने की ज़्यादा है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा, हम लोग अक्सर व बेशतर कहते हैं अपनी ज़बान में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा, नहीं, बस सीधा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करो, कर्रमल्लाहु वजहा ना कहा करो। नाजायज़ नहीं कहता मैं, लेकिन ये मत कहा करो, इस वास्ते के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, आपकी खिलाफत के ज़माने में कुछ लोग आपके ज़बरदस्त मुखालिफ थे, उनको खारजी कहते हैं। वो कहते थे अली सव्वदल्लाहु वजहा, अली अल्लाह उसका चेहरा, उसका मुंह काला करे। वो एक बद्दुआइया जुमला इस्तेमाल करते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते, अली सव्वदल्लाहु वजहा, अल्लाह इसका मुंह काला करे। तो उनके रद्द में उस ज़माने के सुन्नियों ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू कहना शुरू किया। कर्रमल्लाहु वजहा, अल्लाह उसकी ज़ात को, उसके चेहरे को इज़्ज़त वाला बनावे, तो ये उनका रद में था। आज उसकी ज़रूरत नहीं। आज तो जिस तरह तमाम सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु मिलाते हैं, ऐसे ही हम हज़रत अली के साथ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलाएंगे। हाँ, वो लोग यूँ कहते हैं कि अबू बकर वो गासिब है, गासिब, लुटेरा है, लुटेरा। उसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर डाका डाला, गासिब यूँ कहते हैं। वह खलीफतुल्लाह बिला फसलिन, यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ौरन उन्हीं को खलीफा और अमीरुल मोमिनीन बनना था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे थे अबू बकर के साथ, सहाबा ने उन्हीं को, इसी बात को समझ के अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया था। जी हाँ, तो ये है। तो हमारी को कोई चीज़ मुत्तफ़िक नहीं। उनकी बातें एक तो आपने सुनी इमाम के बारे में, वो यूँ कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अली की सूरत में दुनिया में आए। जैसे कि हिंदुओं का अक़ीदा है कि फ़ला की शक्ल में दुनिया में आया, फ़ला की शक्ल में दुनिया में आया। वो यूँ कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली की शक्ल में दुनिया में आए। इसको कहते हैं हुलूल, हुलूल का अक़ीदा, हुलूल का अक़ीदा ये कुफ्र है। वो कुरान पाक के बारे में कहते हैं कि असली कुरान नहीं है। असली कुरान तो इमाम गाइब लेके भाग गए थे। जब वो आवेंगे और ये मुसलमान उस पर अमल करेंगे, तब इनको दुनिया में कामयाबी मिलेगी, जब भी जन्नत मिलेगी। अब इस कुरान पर अमल करने से जन्नत नहीं मिलने की। हमारा उनका कोई चीज़ भी मुत्तफ़िक नहीं है। इस तरह के अक़ीदे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सब शियाओं की चलाई हुई बातें हैं और हम उनको जो मुसलमान समझते हैं, इस वास्ते हम भी वो बातें अपने अंदर ले लेते हैं। तो ऐसी किसी भी बात को हमें न रवाज देना चाहिए और ना ही हमें अपने घरों में वो काम अंजाम देने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, अगर ताज़िया निकल रहा है तो आप उसको देखने के लिए छतों पर न चढ़ें। अगर ताज़िया निकल रहा है तो आप उनके साथ सड़कों में न चलें।
अगर अलम निकल रहा है तो उसके साथ आप सड़कों पे न चलें। अगर वो मातम कर रहे हैं तो उनको देखने के लिए आप इकट्ठे ना हो। ये और जो ऐसी जैसी कोई खुराफात हो, क्यों ना हो, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इससे उनके हौसले बुलंद होते हैं और उसको रवाज और तक़वियत मिलती है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आपको, आजकल बहुत बेबाकी के साथ, बहुत बेखौफ होकर चौक चौराहों पर होली खेली जाती है, रंग एक दूसरे पर फेंका जाता है। हमारे मुसलमान बड़े शौक़ से वो तमाशा देखने के लिए चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, छत पर जमा हो जाते हैं। जायज़ नहीं है। मन कस्सर सवाद कौमिन के तहत वो देखने वाले भी गुनाहगार हैं और देखने वाले भी उसको रवाज देने में, उसको तक़वियत पहुँचाने के गुनाहगार हैं। जी हाँ, अब बात चूँकि हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की चल रही है। हाँ, इस किस्म की बातें सुनकर वो लोग हम पर ताना मारते हैं और हमारे पास भोले भाले आदमी, भोले भाले साथी, वो भी यूँ कहने लगते हैं कि भाई और कुछ नहीं, आले रसूल तो है ही, आले रसूल से तो हमें मोहब्बत करनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। क्या हम मोहब्बत नहीं करते? हमारे से ज़्यादा कौन करता होगा? दरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए भाई मौलवी साहब, छोटा सा वो सल्लल्लाहु अलैहि, आगे क्या है? व आलिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। हम तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो उनकी आल पर भी दरूद भेजते हैं, हसन पर भी दरूद भेजते हैं, हुसैन पर भी दरूद भेजते हैं। हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन होगा हमसे? जी हाँ, पहली तो बात देखो हमारी अक़ीदत की, हम हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कैसी अक़ीदत रखते हैं, कैसी मोहब्बत रखते हैं। हम दुआ करते हैं और दुआ के आखिर में फिर अल्लाह से फिर एक गुजारिश करते हैं, सदका तेरी इज़्ज़तो इजलाल का, सदका पैगंबर का उनकी आल का, अपनी रहमत हम पे अब मबज़ूल कर, ये मुनाजात और दुआ मकबूल कर। है? हम तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें हज़रत हसन हुसैन सबसे पहले दाखिल हैं, सबसे पहले दाखिल हैं, हम तो उनके वास्ते से अपनी दुआ अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं। हम क्यों नहीं उनसे मोहब्बत रखते? हम क्यों नहीं उनसे अक़ीदत रखते? नहीं, आले रसूल से मोहब्बत रखते हैं, दिलो जान से मोहब्बत रखते हैं। और कितनी रखते हैं? कितनी रखते हैं? ओहो, सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना हो जावे, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना हो जावे, उस वक्त तक आदमी मोमिन कामिल नहीं बनता। अपनी जान से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माल और दौलत से ज़्यादा, गरज दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब तक ना हो जावे, उस वक्त तक मोमिन नहीं बनता। इसलिए यकीनन हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत की वजह से हमें हर उस शख्स से मोहब्बत है जिससे वो मोहब्बत करते थे, और हम हर उस शख्स से इसी दर्जे में मोहब्बत करते हैं जिस दर्जे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं। हम कसम खा कर कहते हैं कि हम भी औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे ज़्यादा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करते हैं। हाँ, और
हदीसों में जैसे आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन से बहुत प्यार करते थे। हम भी बहुत प्यार करते हैं, यकीन अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा से मोहब्बत रखते थे। हम भी सबसे ज़्यादा हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मोहब्बत रखते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में सबसे ज़्यादा अबू बकर से मोहब्बत रखते थे। हम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि हम आले रसूल के गुस्ताख हैं या आले रसूल से दुश्मनी रखते हैं। ये तो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम। हाँ, हम अल्लाह से मोहब्बत के साथ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर भी अमल करते हैं, उनके हुक्म पर भी हम अमल करते हैं। ये झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत का दावा हो और उनकी बात ना मानी जावे। मोहब्बत का तो दावा करे और बात उनकी मानी न जावे। मोहब्बत का दावा हो और उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी हो, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो नफसानी और शैतानी धोखा है ये। इसलिए हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत के साथ साथ इस बात को भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा किसी के मरने पर सोग करने की इजाज़त नहीं थी, 3 दिन से ज़्यादा। लिहाजा हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दुख है, लेकिन हम अब सोग नहीं करेंगे। हाँ, हम अब सोग नहीं करेंगे। हमें मालूम है, हमारे सामने वो हदीस पाक है, हदीस पाक है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से, अज़वाज मुतहरात में से एक हैं। तो आप अंदर कमरे में थे, हज़रत उम्मे सलमा को भी बाहर निकाल दिया और ये कहा कि मेरे पास किसी को मत आने देना, मेरे पास एक ख़ास फरिश्ता आने वाला है और मेरे पास आप किसी को मत आने देना। तो बात सहन में थी, आप कमरे में थे। इतनी देर में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चे थे, कै साल के थे, बच्चे थे, रोते हुए आए। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से हुसैन को भी अंदर नहीं जाने दिया, रोक लिया उनको वहीं। लेकिन बच्चों का रोना और उनकी ज़िद आप जानते हो, हैं? उनका रोना ऐसा है कि अच्छे अच्छों के दिल पिघला देता है। तो उम्मे सलमा ने छोड़ दिया उनको, वो अंदर चले गए। कुछ देर के बाद अंदर कमरे में से रोने की आवाज़ आई। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर तशरीफ़ ले गई तो देखा कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगा रखा है, उनकी पेशानी पर हाथ फेर रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं। ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? हाँ। तो आपने फरमाया कि अभी जिब्रील और एक दूसरा फरिश्ता मेरे पास आया था और उन्होंने ये कहा है कि आपकी उम्मत
आपके इस बेटे को कत्ल करेगी। और उन्होंने मुझे उस मकाम का नाम भी बताया और मुझे उन्होंने उस मकाम की मिट्टी भी दी। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि जब हम ये हदीस पढ़ते हैं तो हमारे आंसू ज़रूर निकलते हैं, हमारे आंसू ज़रूर निकलते हैं। तो हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद से इतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको मोहब्बत थी, लेकिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। लिहाजा इस वक्त ताज़िया बनाकर उसका तवाफ़ करें, नहीं करेंगे। इस वक्त अलम दुलदुल और क्या क्या खुराफात की जावे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 40वां मनाया जावे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी करेंगे। बात घंटी बज गई, मैं चाहता तो यही हूँ कि नमाज वक्त पर हो, कोशिश भी यही करता हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी बात ऐसी आ जाती हैं दरमियान में कि उनको कहना पड़ता है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हैं। इनके वालिद मोहतरम का नाम है अबू सुफियान। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम है अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। तो इंतकाल के 3 दिन गुजरने के बाद, यानी चौथे दिन, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया और अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगाई। यानी सोग के ख़िलाफ़ जो कुछ होता है ना, सोग में जो कुछ होता है उसके ख़िलाफ़ किया। नहाई, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई। और ये सब कुछ करने के बाद जो सहाबियात या ताबियात, सहाबियात की बेटियां आपके पास थी, उनको उसने कहा मुझे आज नहाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे आज कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और मुझे आज खुशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब काम मैंने इसलिए किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं सिवाय उस औरत के जिसका शौहर मर गया हो, वो सोग करे 4 महीने 10 दिन तक, बाकी और 3 दिन से ज़्यादा किसी को सोग की इजाज़त नहीं। तो मैंने आज सब कुछ ये इसलिए किया ताकि अमली तौर पर मैं तुमको बता दूं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर, इस हुक्म पर, इस हिदायत पर अमल कर रही हूँ, और मैं अपने बाप के मरने का 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं कर रही हूँ। तो हम आले रसूल से और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बाद साथ हम उनके अहकाम को भी सामने रखते हैं, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। हाँ, उनका जिक्र तज़किरा सुन के आज भी हमारी आंखों में आंसू आए तो आए, वो तो गैर इख्तियारी तौर पर है, मोहब्बत के तकादे से है, लेकिन जानबूझकर हम कोई सोग नहीं मनाएंगे। ये बातें बहुत हो गई, हाँ जी, ये घंटी भी बज गई, लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं आपको। मेरे सब भाई उसकी तरफ तवज्जो दें, मेरी सब माएँ बहनें उसकी तरफ तवज्जो दें। कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई कितना भी नेक इंसान हो, इस दुनिया में दुख
रंज, गम, सदमे से सब दो चार होते हैं। सबको ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, सबको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सबको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये कोई बदनसीबी की बात नहीं कि बदनसीब के साथ ऐसा होता हो, नहीं, बल्कि सही बात तो यह है कि खुशनसीबों के साथ ऐसा होता है, खुशनसीबों के साथ ऐसा होता है। मेरे दोस्तों, बस मैं मुख्तसर ही कहता हूँ, कोई भी सदमा पेश आवे, कोई भी सदमा पेश आवे, शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, किसी और यार प्यारे का इंतकाल हो गया, तो मेरे दोस्तों, इसको टालना किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा और तयशुदा है, इसको टालना किसी के बस की बात नहीं है, टालना किसी के बस की बात नहीं है। अब हमारी और आपकी दो हालतों में से एक हालत होगी, हम चाहे आँखों से हमारे आंसू बहें, चाहे हमारा दिल सदमा करे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के इस फैसले पर हम राज़ी रहें, तो अजर इनाम पावेंगे, अजर इनाम पावेंगे। हम अल्लाह के इस फैसले को गलत ना ठहरावें, जैसा कि हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिमों की बात सुन कर हम भी ये जुमला बोलने लगे, भाई फला आदमी का बहुत बेवक्त इंतकाल हुआ, बहुत बेवक्त मौत आई। क्यों आई? तुझे क्या पता? नहीं, बेवक्त नहीं आई, बिल्कुल ठीक अपने वक्त पर आई। तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह के फैसले से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं कि किसी का भी इंतकाल हो, किसी की भी मौत हो, अपनों की नहीं मेरे भाई, पड़ोस में किसी की हो जावे तो दिल दुखता है, दिल दुखता है। और कोई जितना भी नरम दिल वाला होता है, इतना ही उसका ज़्यादा दिल दुखता है, हैं? हाँ तुम हंसोगे, जब लड़की रुखसत होती है ना, रोती है, तो मैं वहाँ ठहर नहीं सकता जी, चाहे किसी की हो, मैं वहाँ ठहर नहीं सकता, मैं भी रोने लगूँ, बस मैं दो कदम दूर ही हो जाता हूँ। तो भाई जिसके दिल के अंदर नरमी है, उल्फत है, वो तो किसी और का भी हादसा होता है, मौत होती है, उसका भी दुख होता है। अपने औलाद का दुख क्यों ना हो, अपनों का दुख क्यों ना हो, लेकिन दुख अपनी जगह, फिर इसके साथ अल्लाह के फैसले से नाराज़ नहीं, अल्लाह के फैसले को गलत नहीं ठहराएंगे। हाँ, बात होगी, सुन रहे भाई आप सब, मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, वो ज़्यादा सदमा करती हैं, वो ज़्यादा सदमा करती हैं। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, जानबूझकर सदमा बढ़ाने वाले काम मत करो, और जानबूझकर सदमा बढ़ाने वाली बातें मत सोचो, और जानबूझकर सदमा बढ़ाने वाली बातें मत करो जी। इसी वास्ते अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो गया है, हम एक बार ताज़ियत के वास्ते जाएंगे, फिर नहीं जानेंगे, फिर नहीं जानेंगे, एक बार जाएंगे ताज़ियत के वास्ते, और 3 दिन के अंदर अंदर जाएंगे, उसके बाद नहीं जानेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई सफ़र में हो, उसके वो बात अलग है। क्यों? इस वास्ते कि जब भी जाके बैठेंगे उसी का जिक्र शुरू हो जाएगा, बल्कि जानबूझकर उसका जिक्र करेंगे, और जब भी उसका जिक्र होगा जब भी सदमा ताज़ा हो जाएगा, जो भूल रहा था फिर याद आ जाएगा।
तो जानबूझकर सदमा बढ़ाने वाले ख्यालात नहीं लाएंगे और जानबूझकर ऐसी बातें नहीं करेंगे, जानबूझकर ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा अमल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ अखाड़ा निकलता है तमाम दिनों। हाँ चलो उसके बारे में बता दो। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस हज़रत ने इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं, तो जायज़ की इसमें ये है तो जाओ सदमा ना बढ़ा में। और उसके साथ जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अल्लाह के फ़ैसले पर नाराज़ नहीं, जो दुख हो रहा है उसे बर्दाश्त करें, जो तकलीफ़ हो रही है उसको बर्दाश्त करें, इसी का नाम सब्र है। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब गिन के नहीं, बग़ैर गिने का मतलब समझे हैं। एक तो ये कि भाई मुझे तो आपको 1 लाख रुपए देने, मैंने 500 की 2 गड्डी टायर दे दी हैं, और दूसरी लप्पो भरी और दे दी, लप्पो भरी और दे दी, लप्पो भरी दे दी, गिनने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ तो बेहिसाब अजर अता फरमाता है। इस वास्ते प्यारे भाइयों, जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, कोई बीमारी हो, अपनी औलाद में से किसी को बीमारी हो, अपनी औलाद नालायक हो, बहरहाल कुछ भी हो है? तो हमें इस पर अल्लाह से नाराज़ नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए। जो दुख, जो तकलीफ़, जो मुसीबत, जो परेशानी है, उसके लिए दुआ खूब करो और उसको दूर करने की जो तदबीर कर सकते हैं आप, सब तदबीर करो। जायज़ नाजायज़ नहीं, जायज़ सब तदबीर करो है? अगर हो जावे जो आप चाह रहे हैं वो हो जावे, जो आप मांग रहे हैं मिल जावे, तो अल्लाह का शुक्र। और अगर ना मिले तो सब्र भी और शुक्र भी। बात लंबी होती जा रही है, ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। देखो सोच की बात बता रहा हूँ मैं। किसी के जवान बेटे का इंतकाल हुआ, हमने देखा उसको सदमा बहुत है, होता ही है सदमा बहुत। हाँ। तो हम बातों बातों में उससे पूछते हैं क्या बच्चे हैं जी? अरे जी 4 हैं, एक का इंतकाल हो गया, 3 हो गए। हाँ हाँ तो प्यारे भाइयों, इस वक्त ये सोचने की बात है कि एक ही तो गया, 3 तो हैं, एक गया 3 तो हैं। इस पर शुक्र अदा करें। हम भी यूँ नहीं कहते उसको कि भाई एक गया 3 रहे। हाँ, अल्लाह इन तीनों को खुश रखे, इन तीनों को जवान करे, अल्लाह इन तीनों को नेक बनावे, अल्लाह ताला इन तीनों को आपकी आँखों की ठंडक बनावे हैं। उसका जहन इस तरफ मुंतकिल करते हैं, इस तरफ मुंतकिल करते हैं कि वो सोचे कि भाई अल्लाह ने 4 दिए थे, 3 तो हैं। ऐसे ही हर चीज़ में सोचा करो, हर चीज़ में सोचा करो। मिसाल के तौर पर आपके घुटनों में, जोड़ों में भी दर्द हो, सर में भी दर्द हो, कान में भी दर्द हो, आँख में भी, नाक में भी, जाड़ में भी, रग पट्ठों में भी, सब जगह दर्द हो, तो देखो तुम्हारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। और जाड़ में दर्द हो, तकलीफ़ तो खूब होगी, लेकिन बहरहाल उससे तो कमी होगी। तो इस वक्त हमें यही सोचना चाहिए हमें कि चलो जाड़ में दर्द है, अल्लाह का शुक्र है, सर में नहीं, दिल में नहीं, जोड़ों में नहीं, रग पट्ठों में नहीं। तो इस तरह अपने दिल को समझाने के और सब्र के बहुत सारी सूरतें हैं। और ये दिमाग ही का काम है। इधर को इधर फेर दो तो वो रोने लगेगा, इधर फेर लगो तो वो हंसने लगेगा। हाँ, इसी तरीके से भाई माल ही का तो नुकसान हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं भी तंदुरुस्त हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी औलाद भी तंदुरुस्त है। हाँ इंशाअल्लाह और कमाएंगे, अल्लाह और देगा। तो बहरहाल ऐसी बातें सोचो जिससे गम कम हो, ऐसी बातें ना सोचो जिससे गम ज़्यादा। बस मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ और आखिर में फिर कहता हूँ कि दुआ खूब करो।
जो जायज़ तदबीर है वो भी करो, हाँ, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी और खुश रहो। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी और खुश रहो। आप ये कहेंगे जी तो मुश्किल सी बात है जी, है? होने का नहीं है ऐसा, नहीं होएगा, होएगा, हाँ होएगा। जिस दिन बेटी को रुखसत करो, बेटी भी रोए, माँ भी रोए, और बहनें भी, सहेलियाँ भी सब रोए हैं, बाप भी रोने लगे मेरे जैसा, है? तो गम है आज या खुशी? जिस घर में जवान बेटी हो और वो घर में हो, निकाह ना हो, अपनी ससुराल न जावे, उसका दुख देखो। आज अल्लाह ने दिन दिखाया कि उसका निकाह हुआ, तो सही माना में तो दिल की गहराई में खुशी ही खुशी होती है, चाहे आँख आंसू बहा रही। तो मेरे भाइयों, यही चीज़ें सीखने की हैं। गम, सदमा, माल का, जान का, कोई भी सदमा हो, उसमें हमेशा हमें यही पहलू रखना चाहिए कि अल्लाह के फ़ैसले पर तो हम खुश हैं, और भाई तबई तौर पर जो रंज है वो है, तो हमें उसमें सदमा करने की भी इजाज़त है, हमें रोने की भी इजाज़त है। बात एक और बता दूं मैं आपको, ये हमारी प्यारी माँ बहनें ख़ास तौर से किसी की मौत पर कहीं दामन फाड़ती हैं, बाल नोचती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, बयान कर कर के रोती हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नौहा कहते हैं इसको, नौहा, ये जहालत के असरात हैं। ये मरने वाले से मोहब्बत नहीं है, ये मरने वाले से दुश्मनी है। हाँ, चलो इंशाअल्लाह बात फिर होगी और होती रहेंगी। अल्लाह खैर व आफियत रखे। वक्त हो गया है, अब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वो खाड़े वाली बात कह रहे थे भाई, वो रह गई। हाँ देखो, ये ताज़ियों का हिस्सा नहीं है, ये ताज़ियों का हिस्सा नहीं है, ना ये हुसैन के गम का कोई हिस्सा है। ये तो अपनी एक रस्म और एक रवाज चला आ रहा है। अगर इसमें कोई बुराई और खुराफात शामिल न हो तो गुनाह नहीं है, और बुराइयाँ और खुराफात इसमें शामिल हो गई तो फिर गुनाह है। बुराइयाँ और खुराफात की क्या शामिल हो गई, मैं अटकल से बता रहा हूँ। जैसा कि आम तौर से ऐसे मौके पर होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों से पैसा वसूल करें, फिर एक खाड़ा लगाएं। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती पैसा करना जायज़ नहीं है, और फिर इसके अंदर भी बुराई आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि पहलवान लोग सिर्फ वो यहाँ तक का कच्छा सा पहनते हैं या रान खोल लेते हैं, तो अगर ये काम होगा तो नाजायज़ हो जाएगा। ये भी अपनी ज़ात में गुनाह है, और जिस काम की वजह से ये करना पड़े फिर वो भी बुरा हो जाएगा, वो भी गुनाह में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम उसमें इतने मुनहमिक होते हैं, इतने मुनहमिक होते हैं कि नमाज की परवाह नहीं, अजान की परवाह नहीं। तो नमाज़ों का छोड़ना गुनाह, और जिस वजह से नमाज छोड़ी फिर वो काम भी गुनाह हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तकलीफ़ दे बात है, जान तो रही नहीं आज, है? क्या क्या खावें, जो खाने की चीज़ें वो तो खाते नहीं, पता नहीं और क्या क्या खावें, जान कहाँ से आवेंगी। और बताऊँ, हंसी हो ना भाई, हाँ, निगाह की तो हिफाजत नहीं, नगोट की तो हिफाजत नहीं, जान कहाँ से रहेगी। और ऐसे मौक़ों पर भी पौवा मुँह पे लगा के और फिर अपना दम दिखावे हैं। तो जैसे शराब पीना हराम और गुनाह है, अब जिस काम की वजह से उसने काम ये किया है वो भी गुनाह में शामिल हो जाएगा। तो इस किस्म की बुराइयों की, इस किस्म की गुनाहों की वजह से उसकी मुमानत होगी, वो अपनी ज़ात में जायज़ है।
लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इन खुराफात से वो खाली नहीं होता, खाली नहीं होता। इसलिए मशवरा यही है कि ये काम ना किया जाए। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। आजकल जिस ज़माने में लाठी डंडे की लड़ाई थी, उस ज़माने में तो इसका कोई फ़ायदा था, आज तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। बहरहाल इसमें जो असल हुक्म था शरीयत का, वो मैंने तफसील से आपके सामने रख दिया, और भाई इसको सामने रख कर अब आप अमल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में है। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है। तूने अपनी कुदरत से ये सारी कायनात पैदा की, तू ही अपनी कुदरत से तने तन्हा इसका निज़ाम चलाता है, तू ही अपनी कुदरत से सारी मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। खाली हाथ वापस करते तुझे शर्म आती है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह हम तेरी तमाम सच्ची और अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा, ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, अपने तमाम हुक्मों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, हम सबको और कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, ए अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, ए अल्लाह अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको मुत्तक़ी और परहेज़गार बना, ए अल्लाह अपना फर्मा बरदार बंदा बना, ए अल्लाह अपना फर्मा बरदार बंदा बना। सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा।
इसके बाद में 2 जुमले कहूँगा, आमीन कहने के बजाय आप वो दोनों जुमले लौटा। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, बिल्कुल खाली हाथ हूँ, तेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा कोई आसरा नहीं है। ए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। ए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। ए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। ए अल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता, तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ताअत इबादत को आसान फरमा, अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह, तेरी शान बहुत बुलंद है, हम तेरी शायान शान इबादत नहीं कर पाते। अल्लाह, हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा, अपने फजल से कबूल फरमा। अल्लाह, सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह, बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। अपने गैब के ख़जानों से, अपने फजल से उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह, हम सब को, हमारे घराने के हर फर्द को, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को ए अल्लाह सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। ए अल्लाह, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तो खूब जानता है कि कर्ज निगाहें झुका देता है। ए अल्लाह, तो खूब जानता है कि कर्ज कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह, कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह, तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर एक की ज़रूरत से तू बखूबी वाकिफ़ है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह, जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, और जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, और जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा, जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, और जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिस से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह, ख़ास तौर से तेरे वो नेक बंदे और तेरे वो अहद खैर हजरात बन जाए जो तेरे दीन की नुसरत के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह उनके मालों में खूब खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके मालों में, उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा।
अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह, ए दिलों के मालिक, ए अल्लाह, ए दिलों के मालिक, ए अल्लाह, ए दिलों के मालिक, जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके कोई भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा, हर रुकावट को दूर फरमा। ए अल्लाह, ए कादिर मुतलक, जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और लड़के की तमन्ना है तो लड़का अता फरमा। ए अल्लाह, जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, साले बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना, बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा। ए अल्लाह, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह, हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हमें अच्छे अखलाक अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुर्दुबारी अता फरमा, हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, खुसूसन माँ बाप के और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह, हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफीक और सलाहियत अता फरमा, ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह, अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा। अल्लाह, अचानक पेश आने वाले हवादिसात से हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह, मरते दम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, और अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह, मरते वक्त करीमा नसीब फरमा, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। तू अपने बहुत से बंदों को बिला हिसाब बख्शेगा, हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जिनका हम पर हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम की अज़मत और मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त, क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, कुल आलम में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। ए अल्लाह, उनको मलिया मेट फरमा। ए अल्लाह, उनके शर से अपनी मखलूक की हिफाजत फरमा, अपने नबी की, अपने आखिरी नबी की उम्मत की उनके शर से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है
उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह अहले फ़लस्तीन की खुसूसी नुसरत फरमा और हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा की खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी को कोई इख्तियार ही नहीं, तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल ही नहीं। अल्लाह तू सबकी दिलों की बातों से वाकिफ़ है। अल्लाह तो सब की खुसूसन हाज़िरीन मजलिस की, मर्दों की, औरतों की, अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले, हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक, हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर